हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 12 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 11 तक कर चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाकर उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और जो इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर बोलता है कि 7 मीटर ऊंचाई वाले एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसमें ये हो गया 7 मीटर ऊंचा एक भवन, और इसमें एक शिखर पर एक टावर लगा हुआ है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जो ये शिखर है इसके पाद बिंदु से भवन पर ये 45 डिग्री का मन कोण बन रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे टावर का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण से जब यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा तो इससे हम लोग इसका हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि माना कि टावर की ऊंचाई बराबर एच, तो टावर की ऊंचाई को एच मानते हैं और भवन डी की ऊंचाई को जो दिया हुआ है 7 मीटर है, तो डी तथा बी सी इक्वल टू 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ए भी 7 मीटर होगा। अब ए बी की लंबाई को है यहाँ पे एच माइनस 7 हम लोग मानते हैं। फिर यहाँ पे कोण डी सी इक्वल टू बी ई सी होगा जहाँ पे 45 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, इसको निकालेंगे पहले। तो इसको निकालने के लिए 1045 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे, तो इक्वल टू डी इक्वल टू डी सी। अब ये हो जाएगा 1 इक्वल ये दिया हुआ है 7, डी सी निकल जाएगा यहाँ पे 7 मीटर, ये आ गया 7 मीटर। तो ये जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब ये निकल गया और इसको निकालना है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी में मानते हैं 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा में बी। अब 1060 डिग्री का होता है मान √3 इक्वल टू ये माने है ए बी एच माइनस 7 और बी निकल के आया है 7। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो 7 √3 इक्वल टू एच माइनस 7। अब एच को एक साइड करेंगे और 7 वाला टर्म को एक साइड, तो 7 √3 प्लस 7, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट में √100 + 1 मीटर आंसर। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक तरफ एक जहाज़ और दूसरी तरफ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर मानते हैं। 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बनाते हैं, ये है। अब यहाँ से हम लोग नीचे समुद्र के जहाज़ों को देखते हैं, तो इससे हम लोग एक अनुमान कोण इसमें 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का बनता है। एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री का बनता है। तो हमें यहाँ पे 2 जहाज़ है, एक ए और एक बी, तो इसके बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ ये 30 डिग्री बन रहा है तो इसके यहाँ पे 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए लाइन और ए समांतर है, तो ये जब 30 है तो ये भी 30 होगा एकांतर अंतर कोण से। और फिर जब ये है यहाँ से यहाँ 45, तो ये भी होगा 45, ये भी एकांतर अंतर कोण से। जब यहाँ 30 और 45 आ जाएगा तो हम लोग इसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि माना कि 2 जहाज़ों ए तथा बी है जिनका अनुमान कोण 30 से 45 है तथा लाइट हाउस की डीसी की ऊंचाई 75 मीटर है। अब चूँकि ए डी समांतर बी ए है तथा ए डी समांतर ए सी, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री, वही है। उसके बाद हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज डी। यहाँ पे ए सी डी में 1045 इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए सी, ये होगा 1, डी सी 75 है, ए सी निकल जाएगा, ए सी इक्वल टू 75। अब समकोण त्रिभुज इसमें डी बी सी में इसको निकालेंगे 1030 इक्वल टू डी सी बटा में बी सी, और यहाँ हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 75। नीचे बी सी को लिखेंगे बी ए प्लस ए सी 1/√3 इक्वल टू 75। इसको यहाँ पे निकालना है, इसको x मान लिए तो x प्लस निकल का आया 75 इक्वेशन 1 से। तो 75√3 इक्वल टू x प्लस 75। अब यहाँ पे x एक साइड करेंगे तो 75√3 माइनस 75, यहाँ 75 कॉमन करेंगे √3 - 1 अतः जहाज़ों के बीच की दूरी इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √100 - 1 मीटर। अब है 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है भूमि से एक क्षैतिज रेखा के 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किंतु कुछ समय बाद यह घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब फिगर बुक में दिया हुआ है। यहाँ है 1.5 मीटर की
यहाँ पे 1.2 मीटर की एक लड़की है, यहाँ से देख रही है गुब्बारे को, तो इस टाइम इसका 60 डिग्री एंगल बनता है। कुछ समय बाद यह यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि जो यहाँ गुब्बारा यहाँ से यहाँ का है उसके बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 88.2 मीटर, यहाँ भूमि से यहाँ 88.2 मीटर है। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ निकालना है, तो इसमें हम लोग 1.2 माइनस कर देंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि लड़के की ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 88.2 मीटर है। ठीक है, तो ए बी बराबर डी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, मतलब कि हम लोग इसका और इसका दूरी निकालेंगे तो इसमें 1.2 को माइनस कर देंगे। अब ये हो जाएगा 87 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो इसको निकालेंगे पहले। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा में बी सी, 10 60 का मान √3 और ए बी दिया हुआ है 87 मीटर और बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू 87 बटा में √3, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज इसमें डी ई सी में सी डी या जो भी लिखते हैं 1030 इक्वल टू डी बटा में सी, इसका मान होगा 1/√3 इक्वल टू 87 दिया हुआ है। अब इस सी को निकालेंगे, सी को लिखेंगे बी सी प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी प्लस बी इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। अब बी सी का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से लेते हैं, 87 बटा √3 प्लस बी इक्वल टू 87√3। अब बी निकालना है हमको, यहाँ ये बी, तो बी इक्वल टू ये हो जाएगा 87√3, इधर आके माइनस। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, √3 नीचे, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 87 × 3 हो जाएगा माइनस 87। अब यहाँ से 87 कॉमन लेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ √3 है तो इसको रेशलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 87 × 2 और ये √3 नीचे ही 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 29 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 58√3 मीटर। यही हो गया बी की दूरी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि एक राजमार्ग सीधा किसी मीनार के पास तक जाता है। इस मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, जो कि मीनार के पास की तरफ एक समान चाल से आती है। 6 सेकंड के बाद वह अनुमान कोण 60 डिग्री का हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये है फिगर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक राजमार्ग है, मतलब इसमें एक मीनार है इसमें ए बी, इसको हम लोग मान लिए हैं एच। इस मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण से देख रहा है। कुछ समय के बाद यह 60 डिग्री का हो जाता है। अब यह 60 डिग्री का हो जाता है, तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ से सी से बी के बीच के यहाँ कितना सेकंड का समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ के टाइम दिया हुआ 6 सेकंड, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि माना कि एक मीनार की ऊंचाई बराबर एच, और चूँकि यहाँ पे पी ई जो है इसके समांतर है, तो ई जो एंगल है 30 डिग्री यहाँ के बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक उसी प्रकार पी ए सी बी के समांतर है, तो ई जो 60 डिग्री है ये इसके 60 डिग्री के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो वही लिखें पी ए समांतर डी सी और समांतर डी बी। तो यहाँ पे पी ए डी जो है 30 डिग्री ए डी सी के बराबर हो जाएगा, या ए डी बी लिख सकते हैं 30 डिग्री। फिर इसी तरह यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी में 10 60 डिग्री का मान बराबर ए बी बटा में सी बी √3 हो जाएगा, और इसको माने एच और इसको माने एक्स, तो एच इक्वल टू √3x, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ए डी और बी में निकालेंगे। ए बी डी में 1030 बराबर ए बी बटा में डी बी, ये हो जाएगा 1/√3, ये दिया हुआ एच माने इसको लिखेंगे डी सी प्लस सी बी 1/√3 और एच ये हो जाएगा 6 + x, ये 6 है, इसको x माने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x = h√3। अब यहाँ पर 6 + x = अब h का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे √3x और 3, इक्वेशन 1 से 6 + x = ये √3 हो जाएगा, और x अब x = 3x माइनस इधर x चल जाएगा, इस x और इधर हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा तो x = 3 आ जाएगा। तो अतः ये जो दूरी है वो 3 सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर कौनियन कोण पूरक कोण होते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब कि यहाँ पे मीनार के आधार से एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है। शिखर कौनियन कोण पूरक कोण होते हैं। मतलब कि पूरक कोण जब हम दो एंगल जोड़ते हैं x + y = 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक मानते हैं थीटा, तो दूसरा होगा 90 - थीटा। जब हम यहाँ पे
डिग्री माइनस थीटा और इसको प्लस थीटा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर होता है, मतलब कि हमको इसका ऊंचाई दिखाना है 6 मीटर। तो पहले यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसका थीटा माने, यहाँ बी सी इक्वल टू 4 मीटर और ए बी इक्वल टू h माने। अब टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी, टेन थीटा ही रह जाएगा, यहाँ ए बी का वैल्यू h और नीचे बी सी का वैल्यू 4, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में डी बी दिया हुआ है 9 मीटर, तो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बटा में डी बी, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यहाँ h बाई 9 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू h बाई 4 इंटू h बाई 9। अब यहाँ पे टेन थीटा ये हो जाता है 1 बाई टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है, यहाँ h स्क्वायर और नीचे 36, ये 1 हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 36, इधर h इधर जा, यहाँ पर तिरछा गुना होगा तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, यहाँ h इक्वल टू 6 हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब सिद्ध हो गया। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए।